ये है मेरी सरकारी मजदूरी के 10,000 रुपए। तो क्या मैं इन 10,000 रुपए में अपना फ्लिपकार्ट बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा? तो भाई आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या सिर्फ 10,000 रुपए में हम अपना फ्लिपकार्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया अपनी सैलरी में अपना काम चलाना, घर के खर्चे चलाना। तो मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ फ्लिपकार्ट बिजनेस और 10,000 रुपए में। तो क्या हम कर सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे जरूरी होता है जीएसटी। वो आपको लगेगा या नहीं लगेगा वो हम आगे समझते हैं। उसके अलावा आपको लगेगा एक पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, सेविंग हो या करंट हो कोई भी चलेगा, एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी। इन सभी डॉक्यूमेंट के थ्रू आप एज ए सेलर फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है अकाउंट सेटअप, जिसमें कि आपको अपनी बेसिक डिटेल, मोबाइल नंबर, आपके फर्म का नाम, आपका ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद एक ओटीपी आएगा, उसको डालने के बाद आप फ्लिपकार्ट पे एज ए सेलर रजिस्टर हो जाते हैं। स्टेप 3 आता है क्या हमें जीएसटी लगेगा। यदि आप कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी जैसे कि बुक्स हुए और भी कई सारी कैटेगरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आते हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट आते हैं जिनको कि विदाउट जीएसटी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं, उतने ज़्यादा स्केलेबल नहीं होते हैं, तो आपको विद जीएसटी स्टार्ट करना चाहिए। और आज के डेट में जीएसटी बनवाना बिल्कुल फ्री हो गया है। तो आप विद इन 1 घंटे में अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू 14.1 जीएसटी रूल, जिसमें कि सारा ऑटो प्रोसेस हो गया है। इसमें कोई भी ऑफिसर की विजिट नहीं होती है, जीएसटी डिपार्टमेंट का कोई भी पर्सन आपके घर कुछ भी चेक करने नहीं आता और आपका जीएसटी बन जाता है। तो उसके थ्रू आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो जीएसटी में भी मेरा 1 भी रुपए नहीं लगने वाला है। सारे मेरे जो 10,000 रुपए अभी तक सेफ हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने फ्लिपकार्ट पे एज ए सेलर रजिस्टर कर लिया है, तो हम क्या प्रोडक्ट सेल करें। प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप कई सारे मेथड ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपके आसपास आपको देखना है कि कैसे प्रोडक्ट हैं जो कि ट्रेंडिंग में है और डेली यूज में मैं सेल कर सकता हूं, डेली यूज हो रहे हैं, उनको मैं सेल कर सकता हूं। उनमें 2 टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको ब्रांडेड कैटेगरी के प्रोडक्ट, सेकंड मिलेंगे नॉन ब्रांडेड कैटेगरी के प्रोडक्ट। जैसे कि जो वाटर बोतल है ये नॉन ब्रांडेड है, इस पर कोई भी ब्रांड नेम नहीं डला है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम आते हैं ये माउस जो जॉब्रेनिक्स कैटेगरी का माउस है। अब इस माउस को सेल करने के लिए आपको कई सारे अप्रूवल लगेंगे, इनवॉइस लगेंगे, तो आपको ब्रांडेड की बजाय आपको नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए, ताकि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो काफी ईजी रहे। तो 4th स्टेप में फाइंड आउट करना है कि हमें क्या सेल करना है। अब क्या सेल करना है ये फाइंड आउट करने के लिए आप के पास कई सारे मेथड होते हैं जो कि मैंने स्पेसिफिक वीडियोज में डाले हैं, अलग अलग मेथड मैंने आपको बताया, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है जो आपको सेल करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ग्लास सेल करना है। अब इसको जब मुझे सेल करना है तो मुझे इसको बल्क में परचेस करना पड़ेगा, तभी मुझे सही रेट में मिलेगा। अब बल्क में परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आपको अपनी लोकल मार्केट में सर्च करना है कि लोकल में आपको कोई ऐसा होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर मिल जाए जिसके पास ये प्रोडक्ट यानी कि जो ग्लास है वो मैन्युफैक्चर होता हो। वहां से आप सोर्स कीजिए, जिसमें आपका जो पैसा है वो भी कम लगेगा, आप 10, 20, 50 यूनिट ला सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो शिपिंग के चार्ज हैं वो भी काफी कम लगेंगे, क्योंकि आपकी लोकल मार्केट में आपका मैन्युफैक्चर या फिर जो होलसेलर है वो अवेलेबल है। यदि आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इंडिया मार्ट पे जा सकते हैं, वहां पे कई सारे मैन्युफैक्चर और होलसेलर रजिस्टर्ड होते हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को घर पे मंगा सकते हैं। किस तरीके से आपको इंडिया मार्ट पर सेलर को फाइंड आउट करना है उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सप्लायर फाइंड आउट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसको आपको फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करना है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो उसको आपको अपलोड करना है। उसकी प्रोडक्ट की फोटोज, उसकी टाइटल यानी कि उसका नाम, किस प्राइस पे आपको सेल करना है, सारी डिटेल्स फिल करके उसको आपको अपलोड कर देना है और आप बन गए एक फ्लिपकार्ट सेलर। प्रोडक्ट लिस्ट होते ही आपका जो फ्लिपकार्ट का बिजनेस है वो लाइव हो जाता है। कोई भी कस्टमर आके आपके प्रोडक्ट को वहां से परचेस कर सकता है। सो ये सिंपल से स्टेप्स में आप अपना फ्लिपकार्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट आपको आता है मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।